अब मैं यहाँ लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, क्या लिखूंगा, कोड स्पेस डॉट। तो ये देखो कहां पर आ गया, वीएस कोड के अंदर आ गया। कहाँ गया, वीएस कोड के अंदर। अब यहाँ लेआउट में आप आओगे और थीम डॉट लिक्विड के बटन पे क्लिक कर दो। कहाँ क्लिक करेंगे, थीम डॉट लिक्विड के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी अगर आप गौर करें इस सिंटेक्स को अगर आप देखें तो आपको थोड़ा बहुत सिमिलर नजर आ रहा होगा। ये थोड़ा बहुत सिमिलर नजर आ रहा होगा। इसमें देखो आपके पास बेसिकली जो है वो कोड आपको नजर आ रहा होगा। इस नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इस तरह आ रहा है। इफ की कंडीशन देखो लगी हुई है, देख रहे हैं। ये थोड़ा बहुत सिंटेक्स किससे मिलता जुलता है, ब्लेड सिंटेक्स से मिलता जुलता है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, आपने यहाँ पर सेटअप करना है कि मैं VS कोड के अंदर कैसे लिक्विड प्रोग्रामिंग को यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सटेंशन है, उसके लिए हमारे पास क्या है, कुछ एक्सटेंशन है, उनको इंस्टॉल करना है आपने। तो मैं जैसे ही यहाँ एक सर्च एक्सटेंशन में आऊंगा, सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है लिक्विड। लिक्विड आपने लिखना है सबसे पहले। ये पहला जो ये टूल है लिक्विड टेम्पलेट लैंग्वेज सपोर्ट फॉर्मेटिंग, आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये ऑफिशियल है। और सेकंड आपने ये वाला नील डिंग वाला ये लिक्विड लैंग्वेज सपोर्ट है, इसे भी आपने इंस्टॉल करना है। इन दोनों को आपने लाजमी इंस्टॉल करना है। क्लियर है, ये भी इंस्टॉल हो गया और ये भी इंस्टॉल हो गया। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके पास अभी पहले जो है व्हाइट व्हाइट बिल्कुल आ रहा था कोडिंग, अभी देखें इस कोड का बेसिकली लुक एंड फील तब्दील हो जाएगा। हो गया तब्दील। ठीक है, अब आपके पास सारी डिजाइनिंग में आ रहा है और ये इंटेलिजेंस भी आपको प्रोवाइड करेगा। अब इसका फायदा क्या है, फायदा ये है, मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा ना कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज इस तरह और इस तरह, ठीक है, तो ये देखिए सिंटेक्स इसका तब्दील हो गया। और मैं यहाँ लिखूंगा शॉप, क्या लिखूंगा, शॉप डॉट। तो देखो देखो शॉप आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। शॉप क्या है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट है। शॉप में से आप क्या क्या चीजें ले सकते हैं, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, उसका डोमेन, उसका मेटाफील्ड, मनी, नेम, पासवर्ड, मैसेज, फोन, हर चीज आप उठा सकते हैं। तो ये मुझे कहाँ से मिला है शॉप, फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि ये शॉप मुझे कहाँ से मिला है। तो यहाँ हम डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेना है। सबसे टॉप पे हमारे पास शॉपिफाई की चीट शीट है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, लिंक कॉपी करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास सारी कोडिंग हुई थी, मतलब सब कुछ ही आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि शॉपिफाई के अंदर हम लिक्विड कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखो सारे कोड कंडीशनल टैग सारे हैं। इफ की कंडीशन कैसे लगता है, यहाँ इसकी एग्जांपल भी देखो दी गई है। ठीक है, सारा कोड दिया गया है, आप उसके थ्रू बेसिकली कर सकते हैं। ये सब कुछ यहाँ मौजूद है, बेसिक से लेकर एडवांस तक। मुझे ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, मैं कंट्रोल F करूंगा और यहाँ मैं शॉप लिखूंगा। क्या लिखूंगा, शॉप। जैसे मैं एंटर करता जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखना शॉप का ऑब्जेक्ट आपको नजर आ जाएगा। अगेन लिखते, ये रहा, ये देख रहे हो, द शॉप ऑब्जेक्ट कैन बी यूज एंड एक्सेस फ्रॉम एनी फाइल इन योर थीम। मतलब शॉप ऑब्जेक्ट का फायदा ये है कि आप किसी भी फाइल के अंदर शॉपिफाई के ना आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी चीज को। अब शॉप में क्या क्या चीज होती है, आपने एड्रेस चाहिए तो इस पे क्लिक करोगे, देखो बता रहा है यू कैन ऐड द एट्रीब्यूट बिलो द शॉप डॉट एड्रेस टू रिटर्न, क्या लिखा हुआ है, टू रिटर्न बेसिकली जो है वो इन्फॉर्मेशन अबाउट अ शॉप एड्रेस। एक, अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली शॉप डॉट एड्रेस आ रहा है, शॉप डॉट सिटी आपको चाहिए, सारी चीजें लेके आ रही। अब मैं क्या करूंगा, मुझे शॉप डॉट करेंसी चाहिए, मेरे स्टोर का करेंसी क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं एडिट किस चीज को कर रहा हूँ, यहाँ देखो जरा। अच्छा, इससे भी पहले एक छोटा सा एक और काम करते हैं। यहाँ मुझे जो है वो ऊपर टर्मिनल में जाना है और न्यू टर्मिनल। थीम किट का फायदा क्या है, मतलब असल चीज तो हमें ये देखना है ना कि थीम किट हमने जो इंस्टॉल किया उसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली जो है वो करूंगा क्या, एक हमारे पास कमांड है थीम वॉच के नाम से। किस नाम से, टीम वॉच। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर अब देखो एक एरर आपके पास आएगा, वो ये कहेगा कि भाई दिस इज द लाइव थीम ऑन फैशन स्टोर नाउ 23। इफ यू विश टू मेक द चेंजेस टू इट देन यू विल हैव टू पास माइनस माइनस अलाउ लाइव फ्लैग। ठीक है, अगर आपने इसमें लाइव में चेंजेस वगैरह करनी है तो आगे डैश डैश अलाउ और डैश लाइव करना है। ठीक है, तो इस तरह आप लिखें। जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप देखना इसका बेनिफिट क्या है। ये अब स्टार्ट होगी चेंजेस। ये अब क्या करेगा कि आप कुछ भी चेंजेस करोगे ना, ये वॉच कर रहा है, क्या कर रहा है, वॉच। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा, मैं बॉडी ढूंढता हूँ, बॉडी का टैग का है सबसे नीचे आया, थीम डॉट लिक्विड के अंदर हम बॉडी के टैग ढूंढते हैं और नीचे आए हैं, ये रहा। देखो बॉडी का टैग नजर आ रहा है आपको। इस बॉडी के टैग के अंदर यहाँ मैं डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन और डबल कर्ली ब्रैकेट क्लोज करूंगा।
आपने लिक्विड के अंदर अगर कोई भी चीज प्रिंट करवानी है उसके लिए हम यही इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको याद हो लारावेल के अंदर और हमने एंगुलर के अंदर भी, एंगुलर जेएस अगर आपने पढ़ी हो उसके अंदर भी इसी तरह बेसिकली जो है वो प्रिंट होता है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, मुझे कोई भी चीज बेसिकली जो है वो प्रिंट करवानी है, तो अभी हमने एक चीज छोटी सी पढ़ी है कि हम शॉप का ऑब्जेक्ट कॉल करवा सकते हैं और उसमें से आप कुछ भी चाहिए, जैसे शॉप का नाम चाहिए आपको, तो मैंने शॉप डॉट नेम किया और कंट्रोल एस किया। और जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ जरा और करना है, इसने क्या किया पढ़ो जरा, इसने पहले प्रोसेस किया उसको और फिर क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, मतलब ये लाइव चेंज हो गई है। और जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट में आऊंगा, ये हमारी वेबसाइट है, तो देखना जरा ये अपडेट हो गई। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा ऊपर आपको शॉप का नाम नजर आ जाएगी, देखो फैशन स्टोर 23 आ रहा है ऊपर टॉप पे, क्लियर है। तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। मुझे अगर कोई और चीज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी कोई कॉपी बना लेता हूँ और मुझे करेंसी चाहिए, क्या चाहिए, तो ये देखो करेंसी का भी आपके पास बेसिकली जो है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जैसे मैंने सेव किया इसने लाइव अपडेट कर लिया। और अगेन मैं कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर लो, देखो पीकेआर आ गई, क्लियर है। तो जो भी चीज उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको चाहिए वो यहाँ चीट शीट के अंदर आपको मिल जाएगी, आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अगर कोई डिस्क्रिप्शन दी है तो डॉट डिस्क्रिप्शन से कॉल करवा लोगे। यहाँ देखो फोन नंबर आपको चाहिए, यूआरएल चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो भी चाहिए आप ला दो। तो अगर मैं यहाँ शॉप डॉट यूआरएल कर लूँ, ठीक है, और सेव कर लेते हैं इसको, और ये अपडेट देखो उसी वक्त ही हो गई। और यहाँ आप डायरेक्टली लाइव अपडेट कर लो कंट्रोल शिफ्ट आर। तो इससे बेनिफिट होगा, आप लाइव जल्दी जल्दी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। जैसे आप लाइव अपडेट करोगे यहाँ अपडेट हो जाएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ईजी है। तो ये आप इस तरीके से इसके साथ वर्किंग बेसिकली जो है वो कर सकते हैं लाइव। और एक और आपके पास बेनिफिट देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आऊंगा थीम्स के अंदर, और यहाँ देखो कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, मैं कस्टमाइज के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ अगर आप गौर करें ऐड सेक्शन का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ऐड सेक्शन। जैसे इस पे क्लिक करूंगा यहाँ देखो सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, फीचर कलेक्शन, फीचर प्रोडक्ट, कलेक्शन लिस्ट, ये सारे क्या हैं आपके सेक्शंस हैं, ये सारे क्या हैं आपके। और ये सेक्शंस आपके पास लिक्विड के अंदर यहाँ मौजूद है। मैं अगर यहाँ पर सेक्शंस का देखो आपको फोल्डर नजर आ रहा है, मैं सेक्शन में जाऊंगा, ये देखो सारे सेक्शन मौजूद है, ठीक है। और अगर आपने तलाश करना है कोई भी एक सेक्शन, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से ये इमेज बैनर वाला सेक्शन ढूंढना है, कौन सा, मैं इमेज बैनर के बटन में यहाँ क्लिक करूंगा, तो यहाँ आपको देखिए इमेज बैनर नजर आ जाएगा, कोई भी एक इमेज बैनर आप यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर आपके पास देखिए ये इमेज बैनर बेसिकली जो है वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये इमेज बैनर बेसिकली जो है वो इसका कोड अगर आपने देखना हो वो कैसे देख सकते हैं, आपने यहाँ पर अपने वीएस कोड में आना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेक्शन में कंट्रोल एफ कर दें, और यहाँ आप लिखेंगे इमेज और स्पेस देखिए बैनर लिखोगे आप। अच्छा यहाँ स्पेस काम नहीं करता, तो हमेशा याद रखना यहाँ डैश होता है, क्या होता है, डैश। तो ये देखो इमेज बैनर इमेज डैश बैनर डॉट लिक्विड की फाइल यहाँ मौजूद है, इस पर आप क्लिक कर लें, तो ये देखो पूरा कोड यहाँ पर हुआ है। पहले तो इसलिए यहाँ स्टाइल शीट वगैरह कॉल की हुई है, और इसकी कंडीशन देखो यहाँ लगी हुई है, और साथ साथ मीडिया क्यूरी में भी देखो कोड हुआ है। अब अगर आप एक चीज गौर करें, हैश बैनर के आगे डैश लिखा हुआ है, और इसने सेक्शन की आईडी उठाई हुई है, और कॉलन कॉर्नर बिफोर, जिस तरह आप बेसिकली जब वो सिलेक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, ये देखो आईडी सिलेक्टर यहाँ पर इस्तेमाल हुई है। और नीचे आएंगे सी एस एस है इसकी। और लिक्विड अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आप असाइन साइजिंग वगैरह देख सकते हैं। बैनर के अंदर सबसे पहले है क्या, यहाँ अगर आप देखें सबसे नीचे आता है, ये देखो डिव की डिव नजर आ रहा है, तो ये कोड फेमिलियर है, डिव का टैग है, देखो H2 का टैग है, और सेम इसी तरह यहाँ देख लें आप डिव का टैग है। तो ये अप्लाई कहाँ से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जो कोड आपको नजर आ रहा है ये नॉर्मल, ये आपके पास लिक्विड की कोड है, ठीक है। इसके साथ जेसन भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे ही मैं सबसे नीचे आऊंगा आखिर में, ये देख लो उधर टॉप पे थोड़ा आता है, ये रहा, ये देखो क्या नजर आ रहा है आपको, स्कीमा। ये क्या चीज है, स्कीमा हमारे पास क्रिएट होता है, ये स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बनाता है कि आप बेसिकली चाहे वो क्या क्या चीजें रखना चाहते हैं। स्कीमा के अंदर सबसे पहले तो क्या आ रहा है, सेटिंग्स में सबसे पहले इमेज पिकर आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, फिर अगेन एक इमेज पिकर आ रहा है। अब ये दो इमेज पिकर आ रहे हैं, अगर आपने गौर करना हो ये किधर आ रहा है, तो अगर यहाँ पर आप इमेज बैनर पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये देखो राइट साइड पे सिलेक्ट इमेज आ रहा है, यहाँ भी सिलेक्ट इमेज आ रहा है, देखो दो इमेजेस आपके पास आ रही है, तो यहाँ ऑप्शन में सिलेक्ट कर रहा है। थर्ड चीज देखो क्या आ रही है, ये रेंज आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने कोड के अंदर देखूंगा, ये देखो रेंज आ रहा है, क्लियर, कि देखो आईडी भी दी गई है, और ये निशानी किस चीज की है, वही ऑब्जेक्ट की निशानी है। तो हम यहाँ पर इस तरह की वैल्यू पेयर्स पे काम कर रहे होते हैं। जेसन का कोड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक दफा आपको समझ आ जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इसके बाद देखो इमेज हाइट पूछ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगा, ये देखो इमेज हाइट आ रहा है, बैनर हाइट में मीडियम स्मॉल वगैरह,
और अगेन उसके नीचे आएंगे डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन, तो यहाँ नीचे देखो डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन भी आपको ये बताएगा, ये रहा डेस्कटॉप कंटेंट पोजीशन आ रही। और उसके बाद अगर मैं नीचे आऊंगा, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, चेक बॉक्सेज आ रहे हैं, तो यहाँ नीचे आते हैं, तो यहाँ पर भी देखो ये शो कंटेंट कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, ये भी चेक बॉक्स आ गया। फिर अगेन अलाइनमेंट है, फिर कलर स्कीम वगैरह है, और नीचे आएंगे देखो कलर स्कीम भी यहाँ डिफाइंड है, तो इसकी टाइप देखो डिफाइन है कलर स्कीम की, कलर स्कीम में हम कलर डिफाइन करते हैं। फिर अगेन इमेज बिहेवियर क्या है, तो यहाँ देखो इमेज बिहेवियर में नन है, एम्बियंट मूवमेंट है, फिक्स बैकग्राउंड पोजीशन है, सारी चीजें यहाँ पर बेसिकली जो है वो सिलेक्टेड, जो जो ऑप्शन यहाँ पर दोगे वो सारी चीजें आएंगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये आप खुद से बना सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैनर बेसिकली जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम एक काम ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें हम खुद से छोटा सा एक सेक्शन बनाना सीखेंगे, और ये वाला सारा जो सिनेरियो है, इमेज कैसे सिलेक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हम उसके अंदर बेसिकली जो है वो अप्लाई करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी देख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बैक आता हूँ, अगेन एग्जिट करते हैं, तो ये जो कोड आपको नजर आ रहा है वीएस कोड के अंदर, मैं अगर इन फोल्डर्स को आपको दिखाऊं, देखिए सारे फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं, यही फोल्डर्स आपके पास यहाँ थीम में भी मौजूद है। मैं अगर यहाँ थ्री डॉट्स के बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ देखो एडिट कोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने जैसे ही एडिट कोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास वही सारे फोल्डर्स नजर आएंगे जो हमारे पास बेसिकली जो है वो वीएस कोड के अंदर नजर आ रहे हैं। अगेन रिलोड कर लेते हैं। वेट करते हैं 1 मिनट। अच्छा, यहाँ देख लें, तो ये देखिए वही सारे फोल्डर्स हैं, देखो लेआउट है, टेम्पलेट है, सेक्शन, स्निपेट, कॉन्फ़िग, एसेट्स एंड लोकल्स। और अगर आप अपने वीएस कोड में भी देखें तो देखो एसेट्स, कॉन्फ़िग, लेआउट, लोकल, सेक्शन, स्निपेट, टेम्पलेट वही है। क्लियर है? तो यहाँ सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा है, वो है config.yml की फाइल। ये है क्या, अगर आपको याद हो, अभी हमने जब बेसिकली जो है वो थीम गेट करके जो किया था ना, वही कोड है देखो, इसने सेव किया हुआ, पासवर्ड भी सेव किया हुआ है, थीम आईडी भी सेव की हुई है, और स्टोर भी सेव की। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये वही चीज है, ठीक है। बाकी फोल्डर्स आपकी आपके यहाँ लाइव थीम में से उठा कर ला रहे हैं। आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, जैसे अगर आपने एडिट करना हो, आप यहाँ पर भी डायरेक्टली एसेट्स में जाके इवन आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा इमेज बैनर, तो ये देखो इमेज बैनर आ रहा है डॉट लिक्विड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोड आपके पास देखें आ रहा हो। और इसका बैकअप भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप डाउनलोड बेसिकली जब करना चाहें और फॉर्मेट वगैरह करना चाहें, वही देखो सारा कोड आ रहा है। आप इसको डिलीट करना चाहें, एडिट करना चाहें, सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर एक अलहदा फोल्डर में नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अलग से एक फोल्डर बनाऊँ, इसका नाम मैं रख दूँ होम। देखो ये बन गया यहाँ पर, लेकिन ये अपडेट यहाँ पर जैसे ही मैं बेसिकली जब वो सेव या यहाँ अपडेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये देखो क्या कर रहा है, पढ़ो जरा, आपको वार्निंग दे रहा है रीलोडिंग कॉन्फ़िगरिंग चेंजेस, और ये बेसिकली जब वो इस फोल्डर को अपलोड नहीं करेगा होम वाले। और इसके अंदर अगर कोई फाइल बना लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टेम्पलेट या कुछ भी लिख देते हैं, सेक्शन डॉट लिक्विड हम फाइल का नाम रख देते हैं, और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ शॉप डॉट नेम डाल देते हैं जस्ट, तो ये देखो सेव नहीं हो रहा। और अगर मैं यहाँ पर रिलोड भी करूं अपने बेसिकली जो है वो थीम में, तो यहाँ पर भी अपलोड नहीं करें। तो इट मीन ये जो फोल्डर्स जितने भी बने हुए हैं, उनके अलावा कोई भी फोल्डर यहाँ पर अपलोड नहीं हो सकता, ये इसके डिफॉल्ट फोल्डर्स वगैरह है। हाँ, एक ये चीज हो सकती है कि अगर आप एसेट्स के अंदर एक फोल्डर बनाओ, जैसे एसेट्स के अंदर मैं आया और यहाँ मैंने CSS के नाम से अलग फोल्डर बना लिया, ठीक है, तो ये चीज शायद मे भी मुमकिन हो, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। मैं जैसे यहाँ पर आया, इसको क्लोज कर लेता है, तो भी क्लोज कर लेता है। और अभी हमने एक काम क्या किया था, ये एसेट्स के फोल्डर के अंदर CSS का फाइल बना लिया, और यहाँ स्टाइल डॉट CSS हम फाइल का नाम रख देते हैं, ठीक है। और हम सेव कर लेते हैं, ये देखो अब यहाँ एक और मसला आ गया, पढ़ो जरा क्या कह रहा है, थीम फाइल मे नॉट बी स्टोर्ड इन सब फोल्डर।
तो ये भी एक देखो इशू क्रिएट करा। हाँ, यही स्टाइल डॉट सीएसएस अगर मैं मूव करूंगा मेन वेब जगह पर, तो ये आपके पास देखो अपलोड होगी, प्रोसेस हो गया और इसने अपडेट भी कर दिया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। और अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूंगा, ठीक है, रिलोड करने के बाद आपके पास देखें यहाँ पर बेसिकली जब ये मौजूद होगी, आपके लाइव में अपलोड भी होगी। कैसे देख लेते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पर आऊंगा एसेट्स में, और यहाँ आप ढूंढेंगे या डायरेक्टली सर्च कर लें स्टाइल डॉट सी एस एस, ये देखो स्टाइल डॉट सी एस एस मौजूद है और बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लियर है, इजी है। तो ये हमने सिंपली सारी चीजें कवर कर ली हैं, कैसे हम लाइव डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें बेसिक कस्टमाइजेशन जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम सेक्शन, एक कस्टमाइज सेक्शन एचटीएमएल लिखते खुद एचटीएमएल में बनाएंगे, फिर उसको हम प्रॉपर यहाँ पर लिक्विड के थ्रू इसको कन्वर्ट करेंगे और कस्टमाइज करेंगे, ठीक है।